जब इंसान के दिमाग में हवा चढ़ जाती है तो वो उससे कुछ भी करा सकते हैं। और आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा, इस केस के सुनने के बाद हम सब ऐसी जगह जाना नहीं चाहते, पर मरने के बाद सभी जाते हैं। अमीर हो या गरीब, मरने के बाद कब्रिस्तान में ही जाता है। लेकिन आज के केस में जो क्राइम हुआ है वह और कहीं नहीं बल्कि कब्रिस्तान में हुआ है। यह केस पाकिस्तान का है। यह केस इतना ख़राब है, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ आ रही थी कि दुनिया में लड़की ना तो जिंदा से और ना मरने के बाद। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम लोग पाकिस्तान में। 1990 के दशक में पाकिस्तान के सरगोधा गांव, इस गांव में ज़्यादा सुविधाएं और काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग अक्सर इस गांव से बाहर आ जाते हैं काम करने के लिए, ताकि वह अपने फैमिली के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सके। कुछ इसी मकसद से मोहम्मद रियाज नाम का एक जवान लड़का सरगोधा से निकलकर कराची के पास एक शहर में जिसका नाम है लिकाबाद, वो लिकाबाद में आ जाता है सिर्फ काम की तलाश में। तो थोड़े दिनों के बाद, यहाँ वहाँ तलाश करने के बाद फाइनली उसे एक जॉब मिल जाती है, जिसमें उसे कब्रिस्तान में पानी डालना होता है और वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सेवाएं भी करनी होती थी। यहाँ तक कि उसकी दोस्ती वजीरा नाम के आदमी से हो जाती है। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। लेकिन एक दिन वजीरा रियाज को कब्र के अंदर जाते हुए देख लेता है। रात का समय था। वजीरा देखता है, रियाज थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है। जब रात होता है, रियाज कब्र को खोलता और उसके अंदर जाता। फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाता है। वजीरा नोटिस करता है, रियाज रात होते ही कब्र के अंदर जाता और थोड़ी देर बाहर आ जाता। एक दिन सीधे वजीरा रियाज से पूछ लेता है, आखिर रियाज, तू कब्र क्यों खोदता है, क्या करता है उसके अंदर? रियाज वजीरा को अपनी सारी काले करतूते वह अक्सर कब्र में जाकर उन बॉडीज़ के साथ घिनौने काम किया करता था। दरअसल रियाज सूरज डूबने के बाद जो भी बॉडी लाई जाती थी कब्रिस्तान में, उन पे नज़र रखता था। जब घर वाले उस बॉडी को दफना कर चले जाते थे तो रियाज चेक करता था क्या यह किसी मेल की बॉडी या फीमेल की। आखिरकार उस बॉडी को कैसे चेक करता था?